मैं महेश कुमावत, डीएवी स्कूल सीकर। अपन आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट नंबर 10 के अंदर बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बैटरीज या इसको सेल जो अपन बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैटरी या सेल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बैटरी जो होते हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक तो आता है प्राइमरी बैटरी। कौन सी आती है? प्राइमरी बैटरी। एक तो कौन सी आती है? प्राइमरी बैटरी। ठीक है, यानी या इसको बोलते हैं प्राथमिक प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल या प्राथमिक बैटरी इसको बोलते हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो आती है सेकेंडरी बैटरी या सेल। सेकेंडरी सेल, इसका प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल। ठीक है, तो कौन सा आता है? द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरी। तो देखो 2 टाइप्स की बैटरी होती है, एक तो प्राइमरी बैटरी और एक सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जो होती है वो या प्राथमिक सेल जो होती है वो ऐसे सेल होते हैं जिनको हम एक बार अगर उसका यूज कर ले और उसके बाद में अगर उसकी पावर ख़त्म हो जाए तो उनको हम वापस से चार्ज नहीं कर सकते। जिन बैटरीज को हम वापस से चार्ज नहीं कर सकते यानी रिवर्स चार्ज नहीं कर सकते उनको कौन सी बैटरी बोलेंगे? प्राइमरी बैटरी बोलेंगे। और प्राइमरी बैटरी को चार्ज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके अंदर जो सेल रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, इन जो प्राइमरी बैटरी जो होती है उनके अंदर सेल रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है? ओनली वन साइड ही होती है। वन साइड का मतलब क्या हो गया कि केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बनते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनते, मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो प्राइमरी बैटरी जैसे अपनी घड़ी के अंदर जो सेल वगैरह डालते हैं, ड्राई सेल जिसको बोलते हैं या मरकरी सेल। ठीक है, ड्राई सेल है, मरकरी सेल है, ये कौन से सेल होते हैं? प्राइमरी सेल होते हैं यानी प्राथमिक सेल होते हैं। इनको हम चार्ज वापस नहीं कर सकते। एक बार यूज में ले लिया, जब वो ख़त्म हो जाएगा उनका चार्ज, जब वो डेड हो जाएंगे तो उनको हमें फेंकना पड़ता है, यानी रीयूज उसका नहीं कर सकते। सेकेंडरी बैटरी जो होती है ऐसी सेल होती है, ऐसी बैटरी होती है जिनको हम वापस चार्ज कर सकते हैं। और इनको वापस चार्ज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर होने वाली सेल रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्स होती है। कौन सी होती है? रिवर्स होती है यानी उत्क्रमणीय होती है। तो सेकेंडरी बैटरी कौन सी है? जैसे अपने एनीमेटर की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है। ठीक है, और जो किसान टॉर्च की जो बैटरी आती है, जितनी भी जो बैटरी आती है टॉर्च वगैरह की जो बैटरी आती है जिनको हम वापस चार्ज कर सकते हैं, वो बैटरी कौन सी आती है? सेकेंडरी बैटरी या द्वितीयक सेल होती है। तो याद रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी 2 प्रकार की बैटरी होती है। जिनको हम वापस चार्ज करके वापस यूज़ कर सकते हैं वो तो सेकेंडरी होगी, और जिनको यूज़ वापस नहीं कर सकते चार्ज करके वो कौन सी होगी? प्राइमरी बैटरीज होगी। तो सबसे पहले अपन कौन सी बैटरीज पढ़ते हैं? प्राइमरी बैटरीज पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी बैटरी जो होती है उनकी डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसी बैटरी ऐसे सेल जिनको हम उपयोग करने के बाद में उनको वापस चार्ज नहीं कर सकते, तो उनको क्या बोलेंगे? हम प्राइमरी बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दैट बैटरीज which are not recharged after dead यानी ऐसी बैटरी जिनको या लिख सकते आफ्टर डेट या आफ्टर यूज लिख सकते हैं, आफ्टर यूज। ऐसा बैटरी जिनको हम उपयोग में लेने के बाद उन्हें चार्ज नहीं कर सकते,
उनको कौन सी बैटरी बोलेंगे? प्राथमिक बैटरी या प्राइमरी बैटरी बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे कौन सा सेल हो गया? ड्राई सेल यानी शुष्क सेल। कौन सा? शुष्क सेल। कौन सा सेल? शुष्क सेल, ड्राई सेल। या कौन सा हो गया? मरकरी सेल। कौन सा? मरकरी सेल। मरकरी सेल। ठीक है, तो ये सेल कौन से सेल होते हैं? प्राइमरी सेल होते हैं। इनको हम वापस चार्ज नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी सेल जो होते हैं उसको हम वापस चार्ज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर कौन सा सेल पढ़ेंगे? ड्राई सेल, और उसकी ड्राई सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा सेल आता है? ड्राई सेल यानी शुष्क सेल। ये इसको क्या बोला जाता है? लेक्लांचे। लेक्लांचे सेल बोला जाता है, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? लेक्लांचे ने की थी। ठीक है, तो ड्राई सेल जो होता है वो क्या होता है? ड्राई सेल की अगर हम देखें तो यानी एक जिंक का कंटेनर होता है। क्या होता है? जिंक का कंटेनर होता है। जिंक मेटल जो होता है उसका ये क्या होता है? कंटेनर होता है। इस जिंक मेटल के कंटेनर के अंदर एक ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड लगी होती है। किसकी इलेक्ट्रोड लगी होती है? ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड लगी होती है, यानी कार्बन का एक छड़ होती है। ठीक है, तो ये जिंक की जो कंटेनर है ये तो किसका कार्य करता है? इसमें एनोड का, यानी एक कार्बन की इसके अंदर क्या लगी होती है? एक छड़ लगी होती है। इस कार्बन की जो छड़ होती है उसके बीच के अंदर एक ब्लैक कलर का पेस्ट भरा होता है, यानी एक ब्लैक पाउडर होता है। वो किसका होता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी MnO2। किसका चूरा भरा होता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 का चूरा भरा होता है, यानी चूर्ण भरा होता है। आप जैसे घड़ी वाला जो सेल है, रिमोट वाला सेल है, उसको अगर आप तोड़ के देखोगे तो उसके ऊपर वाली जो परत होती है वो किसकी होती है? जिंक की होती है। ठीक है, वो किसका वर्क करती है? कि एनोड का वर्क करती है। ये जो ऊपर वाली जो परत होती है ना, रिमोट का जो सेल है या घड़ी का जो सेल है ना, उसके अंदर जब देखते हो सेल जो आता है उसका ऊपर वाला जो कवर होता है वो किसका होता है? जिंक का होता है। और वो किसका वर्क करता है? कि एनोड का वर्क करता है। ठीक है, अंदर आप देखते हो कि एक ब्लैक कलर की एक छड़ लगी होती है, जो किसकी होती है? ग्रेफाइट की होती है। कार्बन की छड़ लगी होती है, जो किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है। ये जो ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है वो किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है। और इस छड़ के बीच के पास में एक ब्लैक कलर का पाउडर निकलेगा। अगर आप उसको तोड़ोगे तो उसमें क्या निकलेगा? एक ब्लैक कलर का पाउडर निकलेगा। तो वो ब्लैक कलर का पाउडर जो होता है वो किसका होता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 का पेस्ट भरा होता है। ठीक है, चूरा भरा होता है। और ये जो खाली स्पेस होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, इस खाली स्पेस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भरा होता है। और वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट। यानी जो स्पेस है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का, ये किसके द्वारा फिल किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट। तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं इनका। तो ये तो क्या है? ये तो क्या है? एक कार्बन रोड। ये कार्बन रोड किसका वर्क करती है? कैथोड का। किसका कार्य करती है? कैथोड। यानी ये क्या है? एक कार्बन की छड़। और ये जो है ये क्या है? यहाँ पे एनोड। ये जिंक का क्या है? यानी ये जिंक का जो कवर है किसका वर्क करता है? एनोड का। किसका वर्क करेगा? एनोड का करेगा। ठीक है, ये जो अंदर जो पेस्ट भरा होता है ब्लैक कलर का, ये किसका होता है? MnO2 मैंगनीज
ऑक्साइड का पेस्ट पूरा होता है। और ये जो अंदर होता है ये क्या होता है, ZnO प्लस अमोनियम क्लोराइड, किसका बना होता है, जिंक ऑक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसका पेस्ट बना होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स का वर्क करता है। किसका वर्क करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का वर्क करेंगे। ठीक है, अगर इसकी थ्योरी लिखे, बनावट लिखे, तो क्या लिखना आपको, लिखना है ड्राई सेल कंसिस्ट in a zinc containers that is its work as एनोड, यानी दूसरा पॉइंट लिखेंगे कार्बन रोड वर्क एज ए कैथोड। कार्बन रोड जो होती है वो किसका वर्क करती है, कैथोड का कार्य करती है। थर्ड लिखना है स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। एक किसका ये क्या लिखते, कैथोड का कार्य, से आगे लिखना ना कवर्ड इट्स covered by MnO2 पाउडर। किससे बड़ा होता है, मैग्नीज ऑक्साइड का पाउडर से। ठीक है, तो स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड फिल्ड बाई ZnO प्लस अमोनियम क्लोराइड पेस्ट। ठीक है, फिर लिखना है इसके अगर हम सेल रिएक्शन अगर हम देखें, क्या देखें इसके अंदर सेल अगर रिएक्शन अगर देखें तो क्या होती है, एनोड पे क्या रिएक्शन दी, ZnO क्या बना लेगा, Zn+2, यानी जिंक जो होता है वो क्या बना लेगा, Zn+2 बना लेगा। ये जिंक जो होता है वो क्या कर लेगा, Zn+2 बना लेगा। और ऑक्सीजन, ठीक है, और उसके साथ में क्या रिमूव कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, Zn जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा और क्या करेगा, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है कैथोड। तो कैथोड के ऊपर क्या है, ये जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, दूसरा क्या है, अमोनियम क्लोराइड का क्या बनेगा, NH4 प्लस साइन प्लस क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड। कौन सा है, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस क्या आ गया, ये इलेक्ट्रॉन प्लस इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप इसके अंदर यहाँ से डायरेक्ट Zn की रिएक्शन लिखना, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंप्लीट सेल रिएक्शन अपन ये लिखेंगे नहीं। और ये अमोनियम क्लोराइड मैग्नीज ऑक्साइड और इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसके यहाँ पे तो क्या हो गया, देखो ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा किसके अंदर, Mn जो होता है वो तो MnOOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस क्या बन जाएगी, NH3। इसका क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन। अब रिडक्शन देखो कैसे हुआ, MnO2 यहाँ पे देखें तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे देखें तो कौन सी में आ गया, +3। तो अगर ऑक्सीडेशन इधर डिक्रीज होती है इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखो
हिंदी के लिए लिख देता हूँ तो क्या लिखना है, यानी शुष्क सेल को एक जिंक पात्र में बनाया जाता है जो किसका वर्क करता है, एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, यानी कार्बन की छड़ कैथोड का कार्य करती है। कार्बन का छड़ किसका कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। कार्बन शेल जो है वो किसका कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। ठीक है, कार्बन छड़ किसका कार्य करेगी, कैथोड का कार्य करेगी। इसके चारों ओर MnO2 का, मैंगनीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड का चूर्ण भरा होता है। ठीक है, तीसरा है, दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य के स्थान में ZnO प्लस अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा जाता है। दोनों के अंदर किसका भरा जाता है, पेस्ट भरा जाता है। फिर इसकी क्या लिखे, सेल अभिक्रिया। तो सेल अभिक्रिया लिखे तो सेल अभिक्रिया किसकी होगी, पहले तो कैथोड की, क्या होगी, कैथोड की। तो सबसे पहले किसकी होगी, एनोड की। तो एनोड वाली अभिक्रिया आपको ये लिखनी है। दूसरी अभिक्रिया कौन सी होगी, कैथोड की। तो कैथोड की अभिक्रिया कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लिखते हैं कंप्लीट सेल रिएक्शन। क्या लिखेंगे, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया यानी कंप्लीट सेल रिएक्शन। इनको भी आपको भी लिखना है। दोनों को पहले एनोड की रिएक्शन लिखी जाती है, फिर कैथोड की, फिर क्या लिखी जाती है, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखी जाती है, यानी संपूर्ण सेल अभिक्रिया को भी लिखना। ठीक है, तो इसके लिए अपनी संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होती है, एक तो Zn प्लस MnO2, Zn प्लस MnO2 प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इससे क्या बन जाता है, अमोनियम चार्ज ही लेंगे। ठीक है, इससे क्या बन जाता है, Zn प्लस 2 प्लस MnOH और प्लस क्या बन जाती है, NH3। ये इसकी क्या आ गई, कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो ये सेल अपना कौन सा है, फर्स्ट प्राइमरी सेल है, कौन सा, ड्राई सेल, या इसको लेक्लांचे सेल या शुष्क सेल बोला जाता है।